हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैंक एग्जाम क्वेस्ट। दिस इज शुभित रुगनाथ एंड हम लोग डिस्कस करेंगे 12 अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। ओके, बट उसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है अभी तक तो इसे फटाफट करिए, क्योंकि यहाँ पे मेरी भी एक्स्ट्रा क्लासेस और मेरे अलावा जितने भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी भी हर कैटेगरी की क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हो। डजेंट मैटर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, हर कैटेगरी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी क्लासेस आपको अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। तो उसे आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी मिलेंगी, पेड भी मिलेंगी, आपका जो मन करे आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द हिंदू की हेडलाइंस पे नजर डालेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो कि पुतिन ने डिक्लेयर किया वर्ल्ड का पहला कोविड-19 शॉट। शॉकिंग न्यूज है। अभी देखो हुआ क्या है, व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है और वो इसे लॉन्च करने वाले हैं। रेगुलेटरी का अप्रूवल तक दे दिया है उन्होंने। लेकिन उन्हीं के देश के कुछ साइंटिस्ट ये भी डर जता रहे हैं कि अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल का केवल 10% ट्रायल ही क्या है वो सक्सेसफुल हुआ है। तो कई सारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि उन्हें फियर है, उन्हें डर है कि कहीं पुतिन जो है वो नेशनल प्रेस्टीज को सेफ्टी के आगे तो नहीं रख रहे हैं। लेकिन पुतिन का कहना है कि नहीं, वी आर रेडी टू लॉन्च वैक्सीन, ठीक है। इनफैक्ट प्रेसिडेंट ने ये भी कहा कि उनकी एक बेटी ने भी इसको मतलब कि वॉलेंटियर लिया और वो अच्छा फील कर रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं ना कि वैक्सीन को लेके एक रेस चल रही है, जिसमें अब ये नई खबर आ रही है। तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन जहां तक पुतिन का कहना है, व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, की वो लॉन्च कर देंगे बहुत जल्दी वैक्सीन। देखिए वैक्सीन कोई भी लॉन्च करे, इसमें कोई ऐसी होड़ नहीं होनी चाहिए, बस वैक्सीन आ जाए, सबको मिल जाए और जो इतनी जाने जा रही दुनिया में वो बच जाए, वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। एमओयू साइन विद आईआईटी बी मतलब आईआईटी बॉम्बे फॉर स्मोक टावर एट सीपी। सीपी का मतलब क्या हुआ, कनॉट प्लेस, आपको पता होगा दिल्ली में है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आईआईटी बॉम्बे के साथ। क्यों? इसलिए आईआईटी बॉम्बे और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के साथ, ताकि वो स्मोक टावर बना सके कनॉट प्लेस में, जो कि आपका दिल्ली में है, ठीक है। ये 20 मीटर ऊंचा टावर होगा जिससे एयर जो है वो प्योरीफाई होगा, ठीक है। और ये काम 10 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। सो यू विल हैव टू रिमेंबर आईआईटी बॉम्बे कोलैबोरेट विद दिल्ली गवर्नमेंट, किस लिए? स्मोक टावर बनाने के लिए। कहाँ पे? कनॉट प्लेस में, ओके। नेक्स्ट आता है आपका वेटरन स्पोर्ट जर्नलिस्ट जीके मेनन पास्ट अवे। ये लास्ट पेज का मतलब कि आपको पता है 16th पेज पे स्पोर्ट की न्यूज होती है, वहीं पे आपको ये न्यूज मिलेगी। अगर आप पेपर पढ़ते हो तो, नहीं पढ़ोगे तो मैं बता दे रही हूँ। वेटरन स्पोर्ट जर्नलिस्ट जीके मेनन पास्ट अवे। क्वेश्चन कैसे पूछता है ऑब्वियसली से कि जीके मेनन पास्ट अवे, ही वाज एसोसिएटेड टू विच फील्ड। तो आपको बताना है कि ही वाज स्पोर्ट जर्नलिस्ट। इन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया था, द इंडियन एक्सप्रेस के साथ काम किया था और फाइनली जो इनका निधन हो गया 93 की एज में, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे जहां पे पहली न्यूज है, एंड या इट इज रियली सैड अगेन एन ऑब्ituary, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको इन सबको इनके बारे में पता होगा। So renowned poet Rahat Indori passed away on August 11, 2020. He was a poet in which language? कल इनका निधन हुआ है और आपसे कहा जा रहा है ये कौन सी भाषा में पोइट्री करते थे। सो आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 3, उर्दू। मुशायरा को इन्होंने जिंदा रखा। आज के जनरेशन में मुशायरा को फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो राहत इंदौरी जी को जाता है। आपको पता है 2019 के इलेक्शन के दौरान इनका जो एक मुशायरे की एक लाइन थी जो बहुत फेमस हुई थी, और वो थी कि हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। ये जो लाइन इन्होंने बोली थी अपने मुशायरे में, ये लाइन 2019 के इलेक्शंस के दौरान बहुत ज्यादा फेमस रही थी। वैसे तो उनकी कई सारी लाइंस बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो याद रखिएगा। रीओन पोएट और लिरिसिस्ट थे राहत इंदौरी जी, जिनका निधन हुआ 70 साल की उम्र में। ये कोविड-19 पॉजिटिव भी थे, लेकिन हार्ट अटैक से इनका निधन हुआ ऐसा कहा जा रहा है। उर्दू पोएट थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च कृषि में। कृषि में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देगी, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि कृषि में को लॉन्च किसने किया है, तो जरा बताओ कृषि मंत्री है कौन? नरेंद्र सिंह तोमर। तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसे लॉन्च किया है, ओके। एग्रीकल्चर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया कृषि में। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हैं, ये नरेंद्र सिंह तोमर जी है। कृषि मेघ का क्या काम है कि ये सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर देगी डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए,
ठीक है, और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से। सो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कृषि मेघ, ये नाम याद रखना है आपको। किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। Who has launched नेशनल पोर्टल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट, किसने प्रोजेक्ट एलिफेंट का राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया? इतना ही नहीं, एक किताब भी लॉन्च की गई इसी के साथ साथ, नेशनल मतलब कि एलिफेंट के सिक्योरिटी को लेके एक किताब भी लॉन्च हुई है, एक बुकलेट लॉन्च हुई है। आपको बताना ये कौन लॉन्च किया। तो देखो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे मिनिस्ट्रीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है, जैसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये अपना वाला आंसर है। और एक है नन ऑफ एबव, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब कि कुल मिला के है कौन, तो नाम आता है प्रकाश जावड़ेकर जी का। इन्होंने लॉन्च किया है इस पोर्टल को। आपको पता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक तो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के ऊपर, और इन्होंने एक बुकलेट भी जारी की है जिसका नाम है बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया। पिछले कुछ समय में जो घटनाएं हुई हैं, जैसे जो क्रैकर अनानास में रख के खिलाया गया था हाथी को, और इतने सारे हाथियों की बोत्सवाना में एक साथ डेथ हो गई, जो भी कुछ हो रहा है, ठीक है, उन सबको देखते हुए ये चीज बहुत जरूरी थी कि एलिफेंट और ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, कैसे सामंजस्य बना सकते हैं, इसको लेकर एक कुछ लॉन्च करना। तो एक तो पोर्टल लॉन्च हुआ, एक बुकलेट लॉन्च हुआ, और ये लॉन्च करने का सबसे अच्छा समय भी यही था क्योंकि 12 अगस्त यानी कि आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है। आई होप आपको पता होगा। तो आज वर्ल्ड एलिफेंट डे है, जिसके उपलक्ष्य में एक बुकलेट लॉन्च की और एक पोर्टल लॉन्च किया। किसने? तो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब प्रकाश जावड़ेकर जी ने, याद रखिएगा। अच्छा, एलिफेंट डे 12 अगस्त को है। लॉयन डे कब मनाया आपने? तो याद रखिएगा 10 अगस्त को आपने वर्ल्ड लॉयन डे मनाया, 12 अगस्त को आप वर्ल्ड एलिफेंट डे मना रहे हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंडिया एंड विच कंट्री इन कॉन्ट्रैक्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ 5 इको टूरिज्म जोन, 5 इको टूरिज्म जोन बनाएगा किसी देश में इंडिया, पैसे देगा। कौन से देश के साथ ये एमओयू हुआ है? तो लाइन ऑफ क्रेडिट तो फिक्स है उस देश के साथ, उसी में से पैसे इन्हें देने हैं जब जब जो प्रोजेक्ट वहां पे होगा। तो इंडिया ये कर रहा है मालदीव्स के लिए, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मालदीव। समझिएगा, अडू अटोल में, मालदीव के अडू अटोल में 5 इको टूरिज्म जोन बनाएगा कौन? इंडिया। कहाँ पे? मालदीव में। इंडिया और मालदीव के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, ठीक है। अडू एटोल जो है मालदीव का, वहां पे ये आपका बनेगा, और ये एक ऑनलाइन साइनिंग सेरेमनी हुई जिसके जरिए ये इंक किया गया एमओयू। आजकल सब कुछ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो रहा है। अब इसके अंतर्गत इंडिया जो है वो मालदीव को 5.5 मिलियन देगा। अभी आप जितने भी लोग देख रहे हो ये सेशन, जस्ट कमेंट में लिखो कि इसके पहले रिसेंटली इंडिया ने कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है मालदीव को। मालदीव की बात हम लोग कर रहे हैं, जहाँ की कैपिटल क्या है? माले यहाँ की कैपिटल है। मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोलेह यहाँ के प्रेसिडेंट है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, विद विच स्टेट, इट शुड बी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, ठीक है, विद विच स्टेट टू कंस्ट्रक्ट 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या है पता है? एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी का मतलब होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो करते हैं, ठीक है, जो बैंक नहीं है लेकिन किसी क्षेत्र में विकास के लिए फाइनेंस करते हैं। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो असिस्टेंस दे रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है कहीं पे किसी राज्य में, ताकि वहां पे 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम बनाया जा सके। अब ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन किसके साथ किया है? तो आंसर यहाँ पे बनेगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 5। अच्छा, फ्लिपकार्ट ने भी किसके साथ अभी रिसेंटली एमओयू किया? तो आपको याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश के साथ फ्लिपकार्ट ने भी किया, और उत्तर प्रदेश के साथ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने भी मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत यहाँ पे 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर रूम बनाए जाएंगे सिद्धार्थ नगर हॉस्पिटल में। इसे आगे अभी हम डिटेल में बताते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सिद्धार्थ नगर यूपी में, जहां पे ये आपके 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनेंगे, ठीक है। इसमें करीब 94 लाख रुपए का जो असिस्टेंस है, वित्तीय सहायता है, वो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन देगा, इसीलिए इसके साथ ये अग्रीमेंट हुआ है,
ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का फैसला लिया है मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, वेयर उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सिद्धार्थनगर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who has launched India's first pocket Android POS point of sale device? भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस किसने लॉन्च किया है? एक मोबाइल टाइप का डिवाइस ही इन्होंने लॉन्च कर डाला। तो आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पेटीएम। पेटीएम ने एक पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया, जो कि इंडिया का पहला पीओएस डिवाइस होगा। ओके, अब देखो ये किस तरीके से है, एकदम ये सेलफोन की तरह है, ठीक है। और ये इंडिया का पहला पोर्टेबल स्मार्ट पीओएस है। पोर्टेबल मतलब कि जिसे लेकर आप इधर उधर जा सकते हो। ये पहली बार लॉन्च हुआ है इंडिया में, पेटीएम ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और इसका नाम है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉइड डिवाइस पीओएस। ये कॉन्टेक्टलेस ऑर्डरिंग और पेमेंट को बढ़ावा देगा। ये एक मतलब पेटीएम फॉर बिजनेस के साथ इंटीग्रेटेड है। इससे होगा क्या, जीएसटी कंप्लेंट्स बिल जनरेट होगा, ठीक है। और जितने भी ट्रांजैक्शन है, सेटलमेंट है, सब आप इसके जरिए मैनेज कर पाओगे इस डिवाइस के जरिए। ये एक फोन की तरह डिजाइन किया गया है। पेटीएम का सारा काम अब डिवाइस पे हो सकता है। अगर आप पेटीएम ऑपरेटर हो, यू कैन हैव दिस डिवाइस और आप इसे पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। जितना भी आपको सेटलमेंट करना है, कंप्लेंट बिल्स करने हैं, ट्रांजेक्शन करने हैं, सबके लिए आप इसे यूज कर सकते हो। हम बात पेटीएम की कर रहे हैं, तो पेटीएम के हेडक्वार्टर की बात करें तो नोएडा उत्तर प्रदेश में है। अमित नैयर प्रेसिडेंट है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्योंकि आपको हम खाली नहीं देख सकते, आपको बताना है पेटीएम मनी के हेड कौन है, क्योंकि अभी हमने पेटीएम का हेड पढ़ा, लेकिन पेटीएम मनी ने रिसेंटली अपना हेड नियुक्त किया है, रिसेंट अपॉइंटमेंट है। जो जस्ट राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन हु इज पेटीएम मनीज हेड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who won Asian College of Journalism Award 2019? एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म है, उसके द्वारा अवार्ड दिया जाता है। 2019 का अवार्ड अब जाके अनाउंस किया गया है। ये किसने जीता है, ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ पे दो नाम को सबसे पहले मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, फिर मैं इसके आंसर की बात करूंगी। सिद्धार्थ मुखर्जी, राज शेट्टी, ये दोनों यूएसए में रहते हैं, इंडियन ऑरिजिन के हैं। इन्हें यूएसए की गवर्नमेंट के द्वारा ग्रेट इमिग्रेंट का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अभी आते हैं, अच्छा, राज शेट्टी ऑक्सफोर्ड में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है। सिद्धार्थ मुखर्जी वहां पे एक कह सकते हो कि ऐसे वगैरह लिखते हैं सोशल मीडिया पे। इन्होंने कोविड-19 में बहुत अवेयरनेस फैलाई इन दोनों ने, जिसके लिए इन्हें ये अवार्ड मिला। आंसर हमारा बनेगा नितिन शेट्टी एंड शिव सहाय सिंह, मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ, पांचवा ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए, बहुत मुश्किल से इन दोनों की पिक मिली है, ठीक है। अब देखो, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म जो है, ठीक है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में है, इन्होंने अवार्ड अनाउंस किया नितिन सेठी को, क्यों, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। और केपी नारायण कुमार मेमोरियल अवार्ड किसको दे रहे हैं, शिव सहाय सिंह को, क्यों, सोशल इंपैक्ट जो इन्होंने जर्नलिज्म का बनाया है उसके लिए। मतलब ये सोशल जर्नलिज्म किए और ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किए, ये शिव सहाय हैं। पहले मैं ये भी बता दूं, ये शिव सहाय हैं और ये नितिन सेठी हैं। तो शिव सहाय को सोशल जर्नलिज्म के लिए मिला और नितिन सेठी को इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए यह अवार्ड मिला है। आपको पता है इस अवार्ड को अनाउंस किसने किया वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, सौम्या स्वामीनाथन ने। सौम्या स्वामीनाथन कौन है, अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत गलत बात है। WHO की साइंटिस्ट है, ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन, उन्होंने इसे अनाउंस किया। तो हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु एसीजे का, और चेयरमैन है शशि कुमार। Who has launched the e-version of a book connecting, communicating, changing, a chronicle of Vice President of India वेंकैया नायडू's third year in office? एक लंबी चौड़ी ई वर्जन है, किताब है, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, एक क्रॉनिकल वर्जन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, उनका तीसरा साल जो उनके ऑफिस में है। ये इस नाम पे किताब जो है उसका किसने लॉन्चिंग किया है, तो आंसर यहाँ पे बनेगा अगेन प्रकाश जावड़ेकर जी, ठीक है। प्रकाश जावड़ेकर जी ने इसे भी लॉन्च किया है। एलिफेंट वाली बुक को भी और पोर्टल को इन्होंने ही लॉन्च किया था, याद रखिए, कनेक्ट करिए, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे देखिए लॉन्चिंग सेरेमनी हो रही है और इसका एक प्रिंटिंग कॉपी राजनाथ सिंह जी ने भी लॉन्च किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीनों लोगों को देख लिया आपने, ये वेंकैया नायडू जी हैं जिनके ऊपर एक किताब है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने ई वर्जन किताब का कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग, क्रॉनिकल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू थर्ड ईयर इन ऑफिस, इतने लंबे चौड़े टाइटल वाली किताब को लॉन्च किया।
ये तीसरा एडिशन है इस किताब का और ये पब्लिकेशन डिवीजन के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का पब्लिकेशन डिवीजन है। Who is author of the book Our Only Home, A Climate Appeal to the World? वो इंपॉर्टेंट नहीं था, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा इकलौता घर है पृथ्वी, इसे बचा के रखना है। इस एसेंस के साथ एक किताब लिखी है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। आपको बताना है इसके ऑथर कौन है। तो आपको पता है पहली बात तो इसके एक नहीं 2 ऑथर है। अब ये सोच के आप सब लोग 5वें ऑप्शन में मत चले जाना। मेन इसके ऑथर है दलाई लामा, ठीक है, जो तिब्बत के बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिन्हें चाइना के प्रेशर में तिब्बत छोड़ना पड़ा। वो धर्मशाला में रहे, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है। ठीक है, तो दलाई लामा के साथ फ्रेंच के एक ऑथर ने मिलकर किताब लिखी है, को राइटर वो रहे हैं इनके आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। बाकी लोग जो है ये भी रिसेंट किताबें आई हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। विजय कुमार चौधरी, असेंबली स्पीकर ऑफ बिहार, इनकी किताब है सियासत में सदस्यता। अवनी दोषी, इनकी किताब बुकर प्राइज में 13 किताबों में से एक है जो अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई है, इनकी किताब है बर्न्ड शुगर। निरुपमा यादव, जो आपके विशेष भृगवंशी हैं, बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उनके ऊपर इन्होंने किताब लिखी, उनकी बायोग्राफी लिखी, विशेष कोड टू विन, कोड टू विन। अब फिर नाम आता है दलाई लामा का, जिनकी किताब आई है आवर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड। ठीक है, ये दलाई लामा है और ये इनकी किताब का कवर पेज इस तरीके से है। तिब्बत के स्पिरिचुअल लीडर हैं दलाई लामा, इनकी नई किताब आ रही है जिसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ये को रिटन की गई है, आई एम सो सॉरी, जर्मनी के जो जर्नलिस्ट हैं जिनका नाम है फ्रैंज एल्ट। ठीक है, फ्रैंज एल्ट, तो फ्रैंज एल्ट के द्वारा को राइट की गई है। नवंबर में ये आपकी रिलीज होने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं। Which city becomes first city in India to have female icon on traffic signal? Something unique. पहला भारत का शहर जहां पे ट्रैफिक पे फीमेल आइकन वाला सिग्नल लगा है, ये शहर कौन सा है? आई डोंट थिंक कि आप समझोगे, अभी मैं फोटो दिखाऊंगी तो आप समझ जाओगे, लेकिन ये इंडिया में पहली बार हुआ है। पीओएस पेटीएम ने पहली बार लॉन्च किया इंडिया में, ये भी आपका पहली बार इंडिया में हुआ है, जो कि मुंबई में हुआ है। अब न्यूज समझिएगा। ट्रैफिक सिग्नल पे आप इस तरीके से रोड क्रॉस करते हुआ आइकॉन देखते हो, इसमें अक्सर आप पुरुष का देखते हो। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखो, ये ट्रैफिक सिग्नल देख रहे हो, यहाँ हमेशा आपको मेल बना हुआ दिखता है, लेकिन ये क्या है, ये फीमेल है। फ्रॉक देखो, फीमेल है ना। और मुंबई जो है, दादर में पहला ये सिटी है जो विमेन सिंबल लगाया ट्रैफिक सिग्नल पे। ठीक है, लोगों को सिंबलाइज करने के लिए। तो याद रखिएगा कि ब्रिहान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ब्रिहान मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा इसे डिस्प्ले किया गया, फीमेल आइकन को ट्रेवलर फ्रॉक पहने हुए, मतलब ये फीमेल है और ये पहली बार किया गया है। ठीक है, शिफ्ट किया गया। अभी तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन का ही होता था, इसे शिफ्ट कर दिया गया विमेन पे। सो ये पहली बार इंडिया में बहुत यूनिक चीज है, ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है। देखो, न्यूज बहुत आती है, बहुत सारी न्यूज आती है, बट ट्रस्ट में सारी न्यूज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती। आप शायद पहली बार एग्जाम दे रहे हो या आप ज्यादा एग्जाम नहीं दे हो, लेकिन हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स देख चुके हैं, तो हम लोग को पता होता है कि कौन सी न्यूज आती है, कौन सी नहीं। तो जो आपके पेपर में आ सकती है, केवल वही न्यूज यहाँ पे आपके सामने मैं रखती हूँ, बाकी का मुझे नहीं पता। तो आपको केवल इतना पढ़ना है, इतना अच्छे से पढ़ना है। इसकी नोट्स बनाते हो तो नोट्स बनाओ, पीडीएफ सेव करते हो तो पीडीएफ सेव करो। पीडीएफ आपको एस्पिरेंट अबाउट ग्रुप में मिलेगा और ये आप भी जानते हो। ठीक है, तो देखो, अभी आज आपका क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, आपको बताना है नेम द कंपनी विच साइंड एमओयू विद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट टू सेट अप इट्स सेंटर इन विशाखापट्टनम। उस कंपनी का नाम बताइए जिसने विशाखापट्टनम में अपना केंद्र स्थापित करने का, पता है किस चीज का केंद्र, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का केंद्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौते ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। आपके ऑप्शन से यहाँ पे आंसर आपको देना है। कल का जो मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आंसर था, वो क्वेश्चन था नंदकानन जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है। सौरभ ने आंसर दिया, बानी ने आंसर दिया, अमन कौशिक ने आंसर किया। ठीक है, और आंसर यहाँ पे क्या है कि उड़ीसा में नंदकानन जियोलॉजिकल है। ठीक है, और यहाँ पे और भी बहुत ही डिटेल में बानी ने भी यहाँ पे फिर से आंसर दिया और केवल 3 लोगों ने कुल मिला के आंसर किया। तो अब आप लोग देख लो क्या करना है भाई।
ठीक है। हमेशा मैं कहती हूँ कॉन्फिडेंट होना, कभी ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, अपने आप को हमेशा एक लेवल में रखना, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आंसर जरूर करना क्वेश्चन ऑफ द डे का, एंड आई होप एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके लिए सेशन बहुत बेनिफिशियल है। इसे अपने आगे फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ाई लिखाई करें। सारे पेपर्स लगे हुए हैं आपके लाइन से, और इस बार पेपर क्रैक करके ही रहिए। ठीक है, बहुत बार बार मौके की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं, टाइम बहुत अच्छा है, कहीं नहीं जाना है, घर पे रह के पढ़ाई करना है। आपदा को अवसर में बदले, ट्रेंड कर रहा है ना आजकल, तो बिल्कुल आपदा को अवसर में बदले। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वेरी गुड डे।